गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। जो लेसन फर्स्ट का हम पार्ट पढ़ रहे थे, फ्रेंच अबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक, ये लेसन जो आपके कोर्स में से हटा दिया गया है, इसलिए अब ये लेसन जो है हम आगे कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे। ओके, जो आपकी चैप्टर फर्स्ट जो है उसकी क्वेश्चन आंसर्स आप प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिए। चैप्टर फर्स्ट जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसके काफ़ी पार्ट्स जो है वो हटा दिए गए हैं। ओके, योर लेसन जो चैप्टर फर्स्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका फर्स्ट आपके है डिस्क्राइब द सर्कमस्टैंडिंग stances leading to the outbreak of the revolutionary protest in France। इसका ये आंसर जो आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिए और उसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा। Alright, your second question is which group of French society benefited from the revolution? Which groups were forced to relinquish power? Which sections of society would have been disappointed with the outcome of the revolution? Your next question is question number 3rd. Describe the legacy of the French Revolution for the people of the world during the 19th and 20th century. ये भी आप अच्छे से देख लीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा। Now next question is question number 4. Draw up a list of democratic rights we enjoy today whose origin could be traced to the French Revolution। इसमें आपको लिस्ट लिखनी है, कौन कौन सी लिस्ट जो उसकी डेमोक्रेटिक राइट्स की दे रखी थी। 11 जो राइट्स थे उसके बारे में हमको सिर्फ उसके नेम्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th. Would you agree with the view that the message of universal rights was based with contradictions? Explain. Your next question is question number 6. How would you explain the rise of Napoleon? आपको ये सारे के सारे जो 6 क्वेश्चंस है वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। तो आपका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो है वो विद क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है पार्ट थर्ड का जो पार्ट है, बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक, यानी कि वेमार गणराज्य का जो है बर्थ होना या जन्म होना, कैसे जन्म हुआ। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। जर्मनी जो था एक पावरफुल एम्पायर था 20th सेंचुरी अर्ली ईयर्स में। फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। तो जर्मनी जो था उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो लड़ा, कब लड़ा, 1914 to 1918। और उसी के दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था और उसकी अगेंस्ट जो थे अलाइसिस संधि की गई, किसके बीच में, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के बीच में। ऑल जॉइंड द वॉर एंथुस्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री। सभी जो है उन्होंने ये वॉर जो है वो उत्साह के साथ लड़ा, इस आशा से कि उन्हें जो है जल्दी से जल्दी जो है जीत हासिल हो जाए। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन। थोड़ी देर में उन्हें ये रियलाइज होने लगा कि ये जो वॉर जो था वो मतलब खींचा जा रहा है, इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। पूरे यूरोप को जो है आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा ये युद्ध। जर्मनी मेड इनिटियल गेन्स बाय ऑक्यूपिंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी ने जो है इनिटियल गेन्स किए, यानी कि बहुत सारे ऐसे गेन्स आंतरिक जो है उन्होंने गेन्स किए, क्या जीतने के लिए, फ्रांस और बेल्जियम। However, the Allies strained by the US entry in 1917। कैसे जो है ये अलाइज जो है वो एकदम स्ट्रेंथ हो गई यूएस एंट्री 1917 में। वन जीता डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। तो उसके अलावा जो है क्या जीता, डिफीटिंग हराया जर्मनी को, और जो सेंट्रल पावर्स थे नवंबर 1918 में, किसने,
अलाइंसेस जो हुई थी उसमें स्ट्रेंथ हो गया था यूएसए, तो उस वजह से यूएसए जो है 1917 वन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918. द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast Germany politely. जो डिफीट हुआ था इस इम्पीरियल जर्मनी का, और उसी के साथ में एम्परर ने जो है अपना एब्डिक्शन मतलब पद त्याग कर दिया था, और उससे जो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई पार्लियामेंट्री पार्टीज को जर्मनी को पोलाइटली करने के लिए. A national assembly met Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. जो नेशनल असेंबली जो थी वो एक मिली व्यामार के अंदर, और उसने एस्टैब्लिश किया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ में, फेडरल स्ट्रक्चर के साथ. डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रेस्टेक. डेप्यूटीज जो थी वो अब इलेक्टेड होती थी जर्मनी पार्लियामेंट और रिश्तेक के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन. किसके बेसिस पे, इक्वलिटी समानता, और उसी के साथ यूनिवर्सल वोट जो होते थे जो कास्ट किए जाते थे सभी एडल्ट के साथ में. एडल्ट मतलब चाहे वो वुमन हो या वो मैन हो, सभी के साथ में. यानी कि अगर जो रिपब्लिक इसके अंदर इन्होंने स्टार्ट किया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसके फेडरल स्ट्रक्चर के साथ में लाए, तो उसी के साथ उन्होंने ये कहा कि जो उसका बेस क्या होना चाहिए कि सभी को इक्वल रखे और यूनिवर्सल वोट जो है वो कास्ट की जाए सभी एडल्ट्स के साथ में, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमन हो. This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. ये जो रिपब्लिक जो था वो कैसे जो है रिसीव्ड हुआ अपने ही लोगों के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि ये जो टर्म्स जो दे रखे थे उन्होंने ये एक्सेप्टेड किए गए. इट वाज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट. ये जो है सारी की सारी जो टर्म्स जो कंडीशंस वगैरह रखी गई थी जर्मनी की डिफीट के बाद में रखी गई थी जब फर्स्ट वर्ल्ड जो है वो एंड हो गया था. द पीस ट्रीटी ऑफ वर्जलीज विद द अलाइज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलिटी पीस. जो शांति जो संधि रखी गई थी वर्जली में अलाइसिस के साथ में, तो वो एक बहुत ही कठोर और अपमानजनक जो है शांति वार्ता संधि रखी गई. जर्मनी जो था उसने लॉस कर दिया जितनी भी कॉलोनीज थी 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन. अपनी जो पॉपुलेशन थी उसका 10th पार्ट 13% उसके जो क्षेत्र थे 75% जो थी आयरन एंड 26% जो थी कोयल जो थी फ्रांस का, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया. जो अलाइड पावर्स जो थे यानी कि जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी जो सेना थी वो भंग कर दी. ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे. टिल देन, थैंक यू.